कि सब लोग कहते हैं कि रात बिरात यहाँ गाड़ी होती है खतरनाक। हमको बताई नहीं है, हम हुआ जाएंगे आज करवाने तो यहाँ मतलब कोई ऊँचा फोन आ जा रहा है। आधी रात को आश्रम से महिला की रोने की आवाज, तंत्र मंत्र का चक्कर। आखिर आधी रात में कौन आता है और सुबह सुबह चला जाता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही एक नरकंकाल भी मिला है। ग्रामीणों के अपने अलग अलग तरीके के आरोप हैं। आश्रम संचालक का कहना है कि साधना के लिए आश्रम एकांत में बनाया गया है। गांव वाले दिमाग से पैदल है, उनके पास अगर कोई काम होता, पढ़े लिखे होते तो इस प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देते। हमें तो इतना सेफ लगता है योगी जी के राज में कि भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना सेफ लगता है। सपा में तो इतना नहीं था। हम बोलते हैं यहाँ पे कि अगर पुरानी सरकारें होती तो हम यहाँ नहीं खोल सकते थे। हम आपको अब पूरी कहानी बताते हैं। सीतापुर के संदना थाना इलाके के लक्ष्मणपुर हिंडौरा गांव में जंगलों के बीच बाबा काल भैरव आश्रम बना हुआ है। इस आश्रम में ग्रामीणों का कहना है कि कल रात में एक ग्रामीण उधर से जा रहा था तो उसको आश्रम से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद ग्रामीण आश्रम के अंदर घुस गया ये पता करने के लिए कि आखिर महिला की आवाज क्यों आ रही है। जिसके बाद आश्रम के लोगों ने उस व्यक्ति को पीट दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया और गांव वाले लाठी डंडा लेके आश्रम के पास आ गए। जिसके बाद मामला काफी बिगड़ गया तो सीतापुर के एडिशनल एसपी प्रवीण रंजन और उनके साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों को समझाया बुझाया। ग्रामीण फिर भी न माने तो हल्का सा पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद ग्रामीण तितिर बितिर हो गए। लेकिन अब सवालों की गुत्थी ये बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे रात के अंधेरे में तमाम सारी गाड़ियाँ आती हैं और सुबह सुबह चली जाती हैं। अभी एक नरकंकाल भी मिला था, जिसकी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की बात कही है और आज एक महिला के अंदर से रोने की आवाज भी आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने ये सारे दावे खारिज कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अंदर जब आश्रम में छानबीन की तो उनको कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है और आश्रम में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनमें एक महीने की रिकॉर्डिंग भी स्टोर है, तो उसके आधार पर भी जांच की जाएगी। आश्रम संचालक का कहना है कि साधना के लिए आश्रम एकांत में बनाया गया है। ग्रामीणों ने ही हमको ये जगह दिलाई थी। ये व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है ये रात में नशे के हालत में था और ये आश्रम के अंदर घुस आया था। जिसके बाद हम लोगों ने इससे जब बाहर जाने को कहा तो इसने कहा अभी पूरे गांव को यहाँ पे खड़ा कर देंगे और बवाल कर देंगे। जिसके बाद ये यहाँ से चला गया और इसने ग्रामीणों को ऐसी अफवाह फैला दी कि आश्रम में किसी महिला की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। जिसके बाद वहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को तो तितिर बितिर कर दिया, लेकिन अब पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि आश्रम में जो सीसीटीवी लगे हैं उनमें एक महीने की रिकॉर्डिंग भी है और उसी के आधार पर जांच की जाएगी। ये तो अब रहस्य बना हुआ है कि ग्रामीणों का जो आरोप है कि अभी एक हफ्ते पहले नरकंकाल मिला था। एक लड़की भी बाहर से आई थी जिसको ग्रामीणों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर पुलिस ने उस लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया था। रात में आश्रम से महिला के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ऐसे ग्रामीणों के बहुत सारे आरोप हैं।
अब आश्रम की सच्चाई परत दर परत तो पुलिस या जांच में ही खुलेगी, लेकिन मामले में जो एक संदिग्ध मोड़ ले लिया है, ग्रामीणों की नज़रों में देखा जाए तो आश्रम पूरी तरीके से संदिग्ध बना हुआ है। लेकिन आश्रम संचालक का यही कहना है कि आश्रम में सिर्फ और सिर्फ साधना होती है, बाकी कोई काम नहीं होते हैं। पुलिस का भी यही कहना है कि आश्रम जो है उसमें कोई भी संदिग्ध नहीं मिला है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, आने वाले समय में क्या निकल के आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई जरूर नजर आ रही है थोड़ी बहुत सी, क्योंकि क्या तंत्र मंत्र या नरकंकाल या फिर महिला के रोने की आवाज़, या आखिर आधी रात में कौन आता है आश्रम में और सुबह सुबह चला जाता है, ये तमाम सारे सवाल बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब अब पुलिस या जांच में ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जो है कल भी कोई लड़की वहाँ से भाग करके बगल के गांव में गई हुई थी। उसके बाद फिर जो है अभी 2-3 दिन पहले कोई लाश वाश भी मिली थी और एक आदमी को इतना ज़्यादा मारा गया है, उसकी स्थिति ये है कि अब तब है वो जिंदा है या मर गई है कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आज कोई वहाँ ऐसा कुछ देखा गया कि है? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया, प्रशासन मौजूद है यहाँ पर। ये है कि कुछ है तो जरूर, क्योंकि फिर वो आए कहाँ से। लोगों का ऐसा भी कहना है, अब ये पता नहीं कितने सच्चाई क्या है, कि वहाँ और भी लाशें हैं। अच्छा, अब और भी लोग कैद भी हैं। अच्छा जो लेकिन अब सच्चाई कितनी है पता नहीं। संदना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिंडौरा में ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई, पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो जारी है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे महिलाएं आती हैं रात में गाड़ियाँ आती हैं, क्या मामला है सर? देखिए, सिद्धपीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है और उसको देख के लोग बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ग्रामीणों ने यह बात संज्ञान में लाई है तो इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। इनके यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है 1 माह की, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल प्रकाश में आएगा तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई